जय हिंद। बजरंगी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, काफी समय हो गया है इन्फोर्समेंट कांस्टेबल की कोई नोटिस नहीं दिखाई दे रही है। और नोटिस आनी किसके लिए है? तो नोटिस आनी है डीवी के लिए। तो भैया डीवी कब तक होगी भाई? ये आप सब लोगों के मन में सवाल चल रहा है। और दूसरा सवाल ये है, क्या मेडिकल भी होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग जगह से स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं कि इसमें मेडिकल का भी प्रावधान है। और आप लोगों का फ्रस्ट्रेशन भी है कि क्या चल रहा है आयोग में, आयोग वाले कर क्या रहे हैं, आखिर क्यों डीवी की नोटिस नहीं निकाल रहे हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो एनफोर्समेंट कांस्टेबल की लेटेस्ट अपडेट की बात की जाएगी और डीवी नोटिस कब तक आ सकती है उसका भी आपको एक्सपेक्टेड टाइम बताया जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि डीवी कब तक होगी भाई। डीवी नोटिस क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि इतना टाइम हो गया है फिजिकल का रिजल्ट आए हुए और अब तक डीवी की नोटिस का कहीं भी अता पता नहीं है। डीवी की नोटिस पूरी तरह लापता हो गई है और बात चल रही थी कि हो सकता है जून महीने में नोटिस आ जाए, लेकिन अब तक कहीं कोई नोटिस का पता नहीं है। तो डीवी कब तक हो सकती है? देखो भाई, अभी आयोग में एनफोर्समेंट कांस्टेबल के ऊपर कोई भी चर्चा नहीं हो रही है। बाकी ये आयोग का मूड है कि कब अचानक से आपके सामने नोटिस आ जाए और आपको ये पता चले कि भैया नोटिस इस दिन से शुरू, डीवी इस दिन से शुरू है। इससे पहले रिजल्ट देकर भी आयोग ने चौंकाया था और डीवी नोटिस देकर भी आयोग आगे चौंकाएगा। ठीक है भाई, तो आप सब लोग उनके शौक के लिए तैयार रहें क्योंकि नोटिस किसी भी वक्त जारी हो सकती है। आगे बात करेंगे क्या चल रहा है आयोग में, लेकिन उससे पहले जिनका भी यूपीएससी के असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन में एग्जाम लगा हो वो सभी लोग चक्षु की इस बुक से अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको चक्षु की इस बुक में 25 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपको यहाँ पर लाइन वाइज दिख रहे होंगे और इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं और आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है उसको आप परख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है, पूरी परीक्षा योजना दी गई है कि किस पार्ट से क्या क्या पूछा जाएगा। 65 नंबर का यहाँ पर सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, 15 नंबर का यहाँ पर कंप्यूटर है और 20 नंबर का यहाँ पर यूपीजी के है। तो टोटल 100 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे उसका सिनेरियो भी बुक में लिखा है। बाकी इसके प्रैक्टिस सेट को यूपीएससी के लेटेस्ट पैटर्न पर ही डिजाइन किया गया है और यहाँ पर भी 5 ऑप्शंस के साथ आपको सभी प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। तो आप चक्षु की इस बुक से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और फिर उत्तरमाला से इसका उत्तर भी देख सकते हैं और लास्ट में अगर आपको व्याख्या या एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उत्तर सहित व्याख्या भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप इसे ऑनलाइन भी प्राप्त कर सकते हैं या अपने नजदीकी बुक स्टोर से भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चक्षु के इस प्रैक्टिस सेट से आप अपनी तैयारी को नई दिशा दे सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे क्या चल रहा है आयोग में, आयोग कर क्या रहा है। तो भाई देखो, आयोग के पास सिर्फ एनफोर्समेंट कांस्टेबल ही नहीं है, आयोग के पास ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट हैं उन सब पर आयोग बिजी है। अभी जैसे आयोग ने एक अच्छा काम यह किया है कि एजीटीए का फाइनल रिजल्ट दे दिया है, लेकिन एजीटीए की कट ऑफ भी चौंकाने वाली रही है। 28 से कट ऑफ 56 गई है, यानी जस्ट डबल कट ऑफ हो गई है। तो भाई आप लोग भी कट ऑफ के लिए तैयार रहना और 50 से कम की उम्मीद मत करना, क्योंकि जब 28 से 28 बढ़ी है तो यहाँ पर तो 34 गई है और 34 से 50 होने में कोई बहुत ज्यादा अतिशयोक्ति लग नहीं रही है। ठीक है, तो 50 के लिए आप तैयार रहिए, बाकी अगर कम जाती है तो बहुत अच्छी बात है। तो आयोग अपना काम कर रहा है, जो पुराने और जरूरी एग्जाम पेंडिंग पड़े हुए हैं उनका रिजल्ट आ रहा है। 2016 का एक रिजल्ट अभी जल्दी आया था और बड़ी बड़ी अगर वैकेंसी फाइनल हो जाती हैं तो आप सबका फायदा ही है। अब जैसे अगर एजीटीए फाइनल हो गई है और लगे हाथ अगर 55-12 का भी फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो ये सबके लिए बेनिफिशियल ही होगा, है ना, क्योंकि इससे कट ऑफ कंट्रोल रहेगी। ठीक है भाई, चलिए आगे बात कर ले क्या मेडिकल भी होगा। ये सबसे जरूरी सवाल है क्योंकि भाई ये फोर्स लाइन की नौकरी है और किसी भी फोर्स लाइन की नौकरी में बिना मेडिकल के आप फाइनल मतलब ज्वाइनिंग नहीं पा सकते हैं। तो या तो इसमें यूपी पुलिस जैसा मेडिकल होगा, क्योंकि यूपी पुलिस में सिलेक्शन के बाद मेडिकल होता है, और या फिर इसमें ज्वाइनिंग देने के बाद जहां जहां आप की पोस्टिंग हो वहां पर आपका मेडिकल किया जाए। तो भैया मेडिकल होना तो चाहिए, लेकिन नहीं होता तो ये अच्छी बात है, लेकिन होना चाहिए क्योंकि फोर्स लाइन की नौकरी है। जहां पर रनिंग और फिजिकल होता है वहां पर मेडिकल भी होता है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड ले लीजिए, चाहे वन दरोगा ले लीजिए, चाहे जो भी वैकेंसी आप ले लीजिए, है ना, मेडिकल सब में होता है। और बहुत सारे स्क्रीनशॉट भी जो हमारा ग्रुप है एनफोर्समेंट कांस्टेबल वाला और टेलीग्राम पे, उसमें बहुत सारे बच्चों ने ऐसा स्क्रीनशॉट भी भेजा है एनफोर्समेंट कांस्टेबल से रिलेटेड कि भैया इसमें मेडिकल है।
अब चूंकि यूपी ट्रिपल एससी का रिकॉर्ड ये रहा है कि पहले मतलब फिजिकल के बाद वो मेडिकल लगा देता है और मेडिकल के बाद फिर डीवी होती है, लेकिन इसमें फिजिकल के बाद डायरेक्ट डीवी हो गई है, मेडिकल को स्किप कर दिया है। तो या तो भाई डीवी के बाद मेडिकल हो सकता है या फिर ज्वाइनिंग के बाद हो सकता है। तो ये आने वाले समय में देखा जाएगा कि डीवी के बाद क्या होता है, मेडिकल होगा या डायरेक्ट फाइनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, बाकी आयोग अन्य वैकेंसियों पर भी काम कर रहा है और अन्य वैकेंसियां अगर फाइनल हो जाती हैं तो ये सबके लिए फायदेमंद ही साबित होगा। ठीक है भाई, और आगे पेट 26 भी आने वाला है तो आयोग अब धीरे धीरे उसमें भी बिजी हो जाएगा। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि आयोग किसी दिन अचानक से डीवी की नोटिस लाकर सबको चौंका देगा। तो इंतजार करते हैं उस दिन का। बाकी बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मैसेज मुझे आ रहे थे कि भैया कम से कम कुछ तो बता दीजिए, हमें थोड़ी बहुत तो राहत मिले। तो भाई अब सबको बता दिया गया है कि आयोग किसी भी दिन आपको नोटिस देके शॉक्ड कर सकता है। ठीक है भाई, और बाकी ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ा जो भी अपडेट आए आप सब तक वीडियो के माध्यम से शेयर कर दिया जाए। और असिस्टेंट बोरिंग टेक्नीशियन के मेंस के एग्जाम के लिए आप चक्षु की इस बुक को ट्राई कर सकते हैं, आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो वीडियो में यही अपडेट थी, उम्मीद है आपको अपडेट समझ में आई होगी। तो अगर अपडेट अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर दें और हाइप भी कर दें, हाइप से मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। बाकी अगर आपका कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, मैं आपके डाउट को भी क्लियर कर दूंगा। और बाकी इन्फोर्समेंट कांस्टेबल से जुड़ी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी वीडियो डाली जाए आप सब तक तुरंत पहुंच जाए। तो मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।